को बोलना चाहिए था, आपके नेता को खड़े होकर बोलना चाहिए था, स्टालिन जी प्लीज बी क्वाइट, स्टालिन यू आर रॉन्ग, डोंट मेक सच कमेंट्स। और राहुल देव जी ने सही ठीक कहा कि वो कहां हैं, वो भारत में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो भारत की आस्था को नहीं समझते। संजीव झा जी आप तो समझते हैं। संजीव झा देखिए ऐश्वर्य जी, रामचरितमानस में लिखा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मुझे ये लगता है कि सबकी अपनी अपनी भावना है, पर हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। क्या हमारे भगवान नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, उसमें हम सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सनातन वो कह रहे हैं जय श्री राम भारत माता को नहीं स्वीकारेंगे। आप सवाल पूछते हैं, जाकर कह दो हम राम, नहीं मैं आप ही से पूछ रहा हूं और मैं उसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा ना। आप मेरे मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आपके बीच में कभी नहीं बोलता संजीव जी, सिर्फ 3 लाइन बोल रहा हूं। उन्होंने कहा जय श्री राम भारत माता को नहीं स्वीकारेंगे, जाकर कह दो हम राम के दुश्मन हैं, मुझे राम रामायण के प्रति आस्था नहीं है। थैंक यू संजीव झा जी, प्लीज बोलिए। तो आपने मैंने जो चौपाई पढ़ा शायद ठीक से आप नहीं समझ पाए। सुन लिया। क्या कहते हैं रामचरितमानस में? कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जिसकी जैसी भावना है, भगवान सबका कल्याण करते हैं, प्रभु श्री राम सबका कल्याण करते हैं। और किसी एक के कहने से हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए मुझे ये लगता है कि आज जब हम डिबेट कर रहे हैं और अभी आईएमएफ की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो उसी रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि 2028 तक जीडीपी के बराबर हमारा कर्जा हो जाएगा। भाई पहली बार उन्होंने कहा चाय वाला, और भी 55 करोड़ से कर्जा हो गया जाकर 90 करोड़। फिर उन्होंने कहा चौकीदार, कर्जा हो गया 1.95 लाख करोड़। अब कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार अब कर्जा हो जाएगा जीडीपी के बराबर 2028 तक। इसकी चिंता और इसका डिबेट कौन करेगा? एक बात बताइए, जितने बड़े मोदी जी ने कहते हैं बड़े बड़े फैसले लिए, क्या बड़ा फैसला लिया? पहला बड़ा फैसला लिया था इन्होंने नोटबंदी का, और उस नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद हो गया, एमएसएमई बर्बाद हो गया, लोगों के नौकरी खत्म हो गए। फिर जीएसटी का खराब इंप्लीमेंटेशन के कारण छोटे उद्योग ऐसे ही खत्म हो गए। अब कहते हैं कि 2024 में जब आएंगे तो और बड़े फैसले लेंगे। तो ऐसा ना कह दें किसी को एक टांग पे खड़ा हो जाना है पूरे साल, और जो खड़ा नहीं होगा उसको गोली, पता नहीं क्या क्या फैसले लेंगे। क्योंकि अभी तक जो बड़े फैसले लिए उससे देश को बड़ा नुकसान हुआ है। आज मुझे लगता है कि जब 2 महीने बाद चुनाव होगा तो मुद्दे टीवी बहस तो होनी चाहिए ना, कि वो महंगाई की बात जो थी उसका क्या हुआ। टीवी बहस इस बात की होनी चाहिए ना कि रोजगार की बात थी उसका क्या हुआ। क्या इससे हम प्रभावित नहीं? किसी एक के कह देने से हमारे भगवान राम की महिमा कम हो जाएगा? नहीं होगी। वो भाई उसका अपना विचार है, उसके अपने मन है, वो कहते रहे। टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। अगर टीका टिप्पणी करने की बात करेंगे, टीका टिप्पणी की बात में उस पर भी टिप्पणी करना पड़ेगा कि इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के पीरपैंती विधानसभा के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति आ जाती तो फिर कभी अमेरिका मजबूत नहीं होता। कहा कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से अगर धन आ जाती तो यूरोप कभी अमीर नहीं होता। तो मेरा यह कहना है कि लेकिन उस व्यक्ति को कहने से हमारे धर्म का नुकसान नहीं हो सकता है। और इन्हीं पार्टी के, इन्हीं के अलायंस के इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर हैं बिहार के मांझी जी। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम के पात्र जो हैं वो काल्पनिक है, लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए। और अगर इतने ही ये चिंतित होते इन तमाम बातों से तो पहले इन सब लोगों को निकाल देते, हटा देते। तो राजनीति कर रहे हैं ना, कोई भगवान से लेना देना नहीं है। आज आप देखिए मुश्किल क्या है कि कल को मैं शहजाद भाई कल को कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली देते थे, आज बीजेपी में है गाली देते हैं। अपनी निजता, अपना मूल नहीं, अपना विचार क्या है आपका? विचार तो हर 5 साल में बदल जाता है ना। ये विचार राजनीतिक अवसर के कारण बदल जाता है, आपकी राजनीतिक भावना का कारण बदल रहा है, आपका मूल विचार कुछ नहीं। शहजाद का आपने कहा पार्टी बदली, शहजाद जवाब देंगे। लेकिन संजीव झा जी आपने तो बिना पार्टी बदले ही कांग्रेस के लिए विचार बदल लिया। जस्ट सेइंग, प्लीज डोंट माइंड, बिकॉज आपने पर्सनली। शहजाद जवाब कांग्रेस के लिए आप क्या कहते थे और अब बिना पार्टी बदले कांग्रेस के लिए क्या कहते हैं? शहजाद का जवाब। नहीं संजीव झा जी आपने पूरा बोला, अब शहजाद आपको जवाब दे रहे, उसके बाद आप दोबारा बोलिएगा। थैंक यू। नहीं, संजीव झा जी ने एक अच्छी टिप्पणी की, उन्होंने मेरे विषय में बोला, तो मैं बस इतना विनीत आ रहा हूं। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो
जांच करानी है। विनीत एंड रत्नाकर जी आफ्टर दिस। 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। चलिए, मैंने तो इनके हिसाब से मैंने अवसरवादिता दिखाते हुए अपने स्टैंड को बदला। नहीं, मैंने बीच में नहीं बोला। संजीव झा जी अपनी अपनी बारी में टिप्पणी करनी चाहिए। कोई नहीं बोला आपके बीच में, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा। बोलिए। मैंने तो बार बार कहा है कि कांग्रेस में मजबूरी थी तो स्टैंड लेना पड़ा। आज मैं मुक्त स्वर से बोलता हूं, जो बोलता हूं, और डंके की चोट पर बोलता हूं। पर आप बता दीजिए कि उस समय पर केजरीवाल सही बोल रहे थे या आज केजरीवाल सही बोल रहे हैं? उस समय पर लालू को जेल भेजना चाहते थे और आज कॉम्प्रोमाइज कर गए, तो कौन सा केजरीवाल असली है वो जरा बता दीजिए। आपने ये बात भी सही बोली कि भावना रही जैसी वैसे मूरत दिखती है प्रभु की। बिल्कुल सही। नानी ने तो बड़ा मना किया, पर नानी के मना करने के बाद भी अपनी माताजी को, पिताजी को लेकर गए वहां पर, तो अच्छी बात है। नानी की भावनाओं को खारिज कर दिया। मैं तो वही कह रहा था, मनीष सिसोदिया यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे, उसको भी खारिज कर दिया। एक चीज में कंफ्यूजन में हूं। बोलिए। लालू जी और राहुल जी परसों एक साथ थे। लालू जी बोलते हैं मोदी हिंदू नहीं, और राहुल जी बोलते हैं जय श्री राम बुलवाता है। मतलब अलायंस में इतना भी समानता नहीं है। खड़गे जी बोलते हैं कि ये मोदी आएगा तो सनातन का राज आएगा। राहुल जी बोलते हैं जय श्री राम बुलवाता है। और लालू जी जो श्रावण मास में श्रावण के महीने में मांस पका के खाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये हिंदू नहीं। गाय का चारा चोरी करने वाले बोलते हैं ये हिंदू नहीं है। जो लोग मंदिर को गुलामी की निशानी बताते हैं, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताते हैं, और मुझे पता है अगला हमला मेरे धर्म पर होगा, इसलिए मैं तो गिलहरी की तरह हाथ जोड़कर बोलता हूं, मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान। पर ये लोग जो हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, अब बताइए, राम भक्तों को भूनने से लेकर जय श्री राम भक्त ना बोले, यहां तक का सफर इन्होंने पार किया है। ओके, विनीत हैज टू गो। वन कमेंट टू विनीत। हाँ, संजीव जी आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी राम राम। आप मेरे सभी को, पैनल को राम राम, सभी दर्शकों को राम राम। अनुराग जी को ले, क्योंकि मुझे तुरंत जाना है। बोलिए। तो फिर जाता हूँ। यादुम ओरे यारुम केलिर, ये एक तमिल कहावत है। बहुत पहले बड़े पोएट ने कहा है, तमिल के एक बड़े पोएट ने कहा है। मैं फिर से दोहराता हूं आपके ऑडियंस के लिए। यादुम ओरे यावरुम केलिर, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया जो है वासुदेव कुटुंबकम, इसकी व्याख्या वहीं से आती है। इतना अच्छा लिटरेचर, इतनी अच्छी जमीन है तमिलनाडु की, कि जहां पे प्रभु राम को सीता से मिलने का उसके बाद में अवसर मिला था। इस जगह पे मेरा एक मौका हुआ था मुझे जाने का। बिसरक, एक गांव आपके स्टूडियो से केवल 25-30 किलोमीटर दूर है। बिसरक ये है, रावण का गांव है। वहां एक बहन है सलीमा, उससे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि मुसलमान हुए तो भी हमारा डीएनए तो जो है वो सनातन का है। देखिए, बिसरक गांव जहां रावण का जन्म हुआ, वहां की एक मुस्लिम महिला मुझे कहती है कि हमारा डीएनए जो है वो सनातन का है, हम राम विरोधी नहीं सुनेंगे। और आज जो एक ऐसी बुद्धि मिली है ये इंडिया अलायंस के, एक कहते हैं कि राम मिथ्य है, दूसरा जो है वो सनातन को गाली देते हैं, तीसरा जो है उनके अब्बा जो है राम सेवकों के ऊपर गोली चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कहावत पुरानी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया अलायंस का विनाश बहुत निकट है, और इसीलिए शायद वो इस तरह के अनारगल वक्त है। भारत का हिंदू इसको कतई सहन नहीं करेगा, और जो चुनाव आएंगे उसमें वो जवाब देगा। अच्छा, त्रिपाठी जी। अच्छा, नहीं, संजीव झा जी कुछ बोलना चाहते हैं। संजीव जी बोलिए। यू वांटेड टू मेक अ कमेंट। हाँ, संजीव झा जी कुछ बोलना चाहते। राहुल जी आ रहा हूँ। हाँ, भदौरिया साहब आ रहा हूँ। मुझे पता आप इतनी देर शांत नहीं बैठ सकते। आ रहा हूँ। देखिए, संजीव झा जी, तीन बात हैं। सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भगवान शंकराचार्य जी की है। और भगवान शंकराचार्य जी ने कल भी कहा था कि आप अगर भगवान राम की बात करते हैं तो कम से कम कील पत्थर नहीं गाड़ते। अगर अपनी राजनीति को कील पत्थर के कारण अगर गाड़ रहे हैं, लोगों को आने से रोक रहे हैं, तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कहा कि जब काशी में आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, वो मंदिर जिसके की ऐतिहासिक अपने उल्लेख थे, इतिहास में उल्लेख है, जिसकी अपनी महिमा थी, उसको आपने तोड़ करके एक बड़ा कॉरिडोर आपने बनाया। तो इसका मतलब भगवान से बहुत प्रेम आपको नहीं है। चौथी बात कि बिसरक जो जगह है, बिसरक में भगवान राम की उत्पत्ति से पहले वहां उनकी उत्पत्ति को लेकर यज्ञ हो गया था। रावण का कोई उत्पत्ति की बात नहीं थी। पांचवी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे धर्म की, मुझे अपने धर्म की जानकारी अगर अजय टेनी से लेना पड़े, अगर ऐसे तमाम वो लोग चिन्मयानंद स्वामी से लेना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। हमारा धर्म, हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, उन पर छोड़ दीजिए, आप राजनीति कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, राजनेताओं को क्या जरूरत है? जनता का भला। संजीव झा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, पर दिमाग तो लगाइए। हाँ, आप बात, अच्छा, अगर क्या है जरूरत तो आपके नेता नहीं बोलते क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं बोलते क्या? बोलते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, ओके, नहीं, देखिए संजीव झा जी, ये हाई मॉरल ग्राउंड लेने का फायदा नहीं है।
नहीं, देखिए सूरज हमाम में जी सब आकर के मुझे शहजाद जी से धर्म की नहीं, शिक्षा सुनिए लेनी पड़ संजीव रही जी, है, हमाम में मुझे सब एक साथ संस्कृति से धर्म हैं। की आप शिक्षा समझिए, लेनी पड़ती है, इलेक्शंस अध्ययन आ रहा है, से राहुल लेनी देव जी पड़ती है। इसीलिए तो मैंने हम आज कहते हैं, स्टार्टिंग हम राहुल आपसे देव धर्म जी की से शिक्षा नहीं लेना की, चाहते। उन्होंने ना इधर की ना उधर की सीधी सच्ची खरी बात की कि भाई कैसे दोस्त लिए चल रहे हो यार। और हर माँ बाप अपने बच्चों को एक चीज जरूर सिखाता है, बोले बेटा मतलब जब दोस्ती होते हैं, जब लड़का या लड़की बड़े होने लगते हैं, बेटा ऐसे दोस्त रखो जो तुमको सही सद्बुद्धि दें। अनुराग जी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन दोस्तों के साथ वो चल रहे हैं वो उनको किस रास्ते पे लिए जा रहे हैं, दिमाग घूम रहा वो है, किस रास्ते पे लिए जा रहे दिमाग हैं। किस बिल्कुल, पे एक 10 जब दिमाग घूम- जब डीएमके के अरे, ए राजा ये बोलेंगे ना एक सेकंड, कि एक जाकर सेकंड, कह दो एक हम सेकंड, राम ज्यादा के नहीं दुश्मन होगा। हैं, तो अरे, सर ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, होगा। तो सर अरे, घूमना ज्यादा- चाहिए अनुराग भदौरिया, अरे, सुन- सर सचमुच घूम अरे, जाना सुनिए, चाहिए। सर